अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, हम ईरान की, जिस तरह हमें पता है कि इसराइल और यूएस के दरमियान यानी कि जंग लगी हुई है। आज उसका 36वां दिन है। सो आज देखते हैं कि कौन से मेजर इवेंट्स यानी कि देखने को मिले हैं। सो दोस्तों, ये जो वार है, जिस तरह हमने देखा है, ईरान, यूएस और इसराइल के दरमियान जारी है और आज 36वां दिन है इस जंग का। दोस्तों, ये जो जंग है ये पहले से ज़्यादा आप देखें कि डेंजरस होती जा रही है। अब दोनों साइड जो हैं वो हर रोज़ एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। डेंजरस का मतलब ये है कि पहले ये सिर्फ मिलिट्री साइट्स पे अटैक हो रहे थे, लेकिन अब सिर्फ मिलिट्री साइट्स पे अटैक नहीं हो रहे, बल्कि उन्होंने अपना यानी कि जो अटैक है वो सिविलियन साइट्स जो हैं उन पे भी अटैक किया जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, आप देखें वहाँ पर भी अटैक किया जा रहा है, ख़ास तौर पे ईरान के अंदर। सो दोस्तों, अगर आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो ये थी कि जो अमेरिका के 2 फाइटर जेट थे, ईरान ने उसको मार गिराया। अब दोस्तों, ये यानी कि ईरान के अंदर वाक़या हुआ है, जिसमें 2 यानी कि फाइटर जेट्स थे, यानी कि अमेरिका के, जो कि ईरान के अंदर जाके अपना टारगेट सेट करने की कोशिश कर रहे थे। सो हुआ क्या कि वो जो दोनों जहाज़ थे, यानी कि जो फाइटर जेट थे, ईरान ने उन दोनों को यानी कि अटैक करने में कामयाब रहा। अब दोस्तों, उनमें से जो एक बंदा था, यानी कि जो ईरान के अंदर फाइटर जेट आया, जब उसको अटैक किया गया, तो वो जो एक बंदे ने अपने यानी कि जब पैराशूट के ज़रिए से वो वहाँ पे जब उसने लैंडिंग की, तो एक बंदा अब ईरान के अंदर आके गिरा है। अब उसको ढूँढा जा रहा है। अब दोस्तों, ये अब अमेरिका के लिए अगर आप देखें तो ये एक छोटी न्यूज़ तो नहीं है कि उनका कि एक फाइटर जेट जो है ईरान ने वो गिरा दिया, क्योंकि ये उस टाइम की बात हो रही है जब अमेरिका कह रहा है कि हमने हर तरह का डिफेंस सिस्टम ईरान का ख़त्म कर दिया है। हमने एयर सिस्टम जो यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मुकम्मल तौर पे ईरान का ख़त्म कर दिया। इसके बावजूद आप देखें कि इतनी हाईली टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अमेरिका के पास ये कैसे पॉसिबल है कि ईरान ने उसका जो फाइटर जेट है वो एक नहीं बल्कि 2 उनको अटैक किया है। सो ये दोस्तों एक मेजर मुद्दा है, जिसे आप कहें कि इसका मतलब कि ये जो अमेरिका फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी अपने लोगों के साथ शेयर कर रहा है, इसका मतलब वो तो मतलब कि झूठे हैं, वो तो गलत हो सकते हैं। अब दोस्तों, ये अगर बात करें कि वो एक बंदा अब जो आके, अब 2 जहाज़ थे, एक ईरान के अंदर क्रैश हुआ है और दूसरा जो था दोस्तों वो हुआ है जो गल्फ़ एरिया है वहाँ पे जाके गिरा है, मतलब कि जो समुंदर का एरिया है वहाँ पे जाके वो गिर गया है। अब दोस्तों, ज़ाहिर-सी बात थी, अमेरिका तो चाहता था कि जो बंदा उनका यानी कि एक बंदा वहाँ पे गिरा है ईरान के अंदर, उसको रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी आप देखें कि इंसल्ट होनी थी अमेरिका की कि एक सुपर पावर हो के कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये तो कहते हैं हमारे फाइटर जेट जो हैं ये रडार पे आ ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कैसे गिरा दिए? सिर्फ गिराए नहीं, आप देखें कि अगर इनका पायलट भी पकड़ लिया तो एक मसला बन जाना था। सो यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने पायलट को बचाने के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे वहाँ पे ईरान के अंदर, ताकि जाके उनको बचाया जाए। अब दोस्तों, ईरान का सिस्टम आप देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग है, इवन कि वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उन्होंने भी वो भी अपनी बंदूकें लेके घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने वो जो हेलीकॉप्टर थे उनको अटैक करना शुरू कर दिया। और वो जो हेलीकॉप्टर थे वो अटैक हुए, आप देखें कि उनको जाके फायर लगे, और जिसके बाद वो क्रैश तो नहीं हुए, लेकिन वो वापस चले गए, मतलब वापस अपने एरिया में जाके लैंडिंग करने में कामयाब हो गए। अब दोस्तों, वो आप देखें कि ईरान जो है उसने भी एक बहुत बड़ा इनाम रखा है कि जो यानी कि ईरान के अंदर ये बंदा गिरा है, अगर इसको कोई पकड़ के हमारे हवाले करे तो मैं उसको एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। सो अब ये अमेरिका भी उधर से ढूंढने की उसे कोशिश कर रहा है और ईरान भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है उस बंदे को। अगर ईरान इस बंदे को ढूंढ लेता है तो ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत होगी दोस्तों। अब दोस्तों, ईरान के न्यू डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें, ईरान ये कहता है कि उसने अपना मॉडर्न डिफेंस सिस्टम को यूटिलाइज़ करके ये अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय किया है। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि अमेरिका तो कहता था कि उसका डिफेंस सिस्टम हमने मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये सब कुछ झूठ था। अगर डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो ये यानी कि फाइटर जेट फिर ये गिरते तो ना। और दूसरी बात, जब आप देखेंगे फ्रांस के जब प्रेसिडेंट से पूछा गया कि अमेरिका कहता है कि हमने हर चीज़ तबाह कर दिया है ईरान की, तो इस पे आप क्या कहोगे? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांस का प्रेसिडेंट था उसने कितना अच्छा आंसर दिया। उसने कहा कि ये बात तो अमेरिका कुछ अरसा पहले भी कहता था कि हमने ईरान की हर चीज़ तबाह कर दी है, जब मई में 12 दिन की जंग लगी थी। सो इसका मतलब कि वो फ्रांस का प्रेसिडेंट कहता है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। सो दैट इज़ द पॉइंट जिसे हम रेज़ करना चाह रहे हैं दोस्तों, कि जंग के अंदर सबसे पहला अगर कत्ल किसी का होता है तो वो सच का हो जाता है। मतलब कि जितना प्रोपेगेंडा हो सके वो फैलाया जाता है, जितना झूठ हो सके वो फैलाया जाता है।
अब दोस्तों यूएस इसराइल की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट ने और इसराइल ने मिलकर आज कई जगह पे ईरान के अंदर अटैक किए हैं। आप देखें उनका खुज़िस्तान का एरिया, वहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जो हैं उन्हें हिट किया गया, न्यूक्लियर रिलेटेड एरियाज़ जो हैं दोस्तों उन्हें अटैक किया गया। एक आदमी भी है वहाँ पर जो कि यानी कि शहीद हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अब जो टारगेट्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं। आप देखें न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किए जा रहे हैं। अगर वो न्यूक्लियर साइट से आप देखें कि वो रेडिएशंस अमिट हो गई तो वो तो जाके इन्वायरमेंट में चले जाएगी, वहाँ के लोगों को कितना नुकसान होगा उसका, वो वायरस फैल जाएगा इन्वायरमेंट के अंदर। एनर्जी प्लांट्स को जिसका तो तल्लक आवाम के साथ होता है, सिविलियंस के साथ होता है, एनर्जी प्लांट्स को जाके ईरान के अंदर अटैक किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया को अटैक किया जा रहा है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। अब दोस्तों ये जंग का जो है आप देखें कि 36वां दिन है। अब इस दिन पे ईरान ने अमेरिका के 2 जो फाइटर जेट हैं उनको गिराया है। डायरेक्ट फाइट जो है दोस्तों आप देखें ईरान और यूएस की एयर बैटल जो है वो स्टार्ट हुई हुई है और ये वार जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है। अब दुनिया पे अगर इसके इफेक्ट्स की बात करें दोस्तों, जिस तरह आपको यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको पता लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कितनी जो ऑयल की प्राइसेस है वो बढ़ा दी है। अब फिर कम किया, अदरवाइज़ ये 458 या 59 तक चली गई थी। सो कहने का ये मतलब कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो जिसकी वजह से जब हम वहाँ से परचेज़ करके लेके आते हैं तो हमारा ऑयल तो ईरान गुजरने देता है, लेकिन जब हम परचेज़ करते हैं वो परचेजिंग यानी कि जो जब परचेज़ करने की जो प्राइस है वो हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है। इस वजह से उसकी सारी दुनिया में प्राइस बढ़ गई है। इसके अलावा आप देखें दोस्तों जो सारी दुनिया में अगर ये ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा, आप देखें वहाँ पे गुर्बत सारी दुनिया में, पॉवर्टी रेट बढ़ जाएगा, वहाँ की इकोनॉमीज़ जो है वो सफ़र करेंगी। इसके अलावा आप देखें एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कि पहले ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया, अब भी हफ्ते में कुछ दिन क्लासेस यानी कि यानी कि ऑन कैंपस रखी हैं, बाकी मतलब कि बच्चों को छुट्टियाँ दी जा रही हैं। सो कहने का ये मतलब कि हर चीज़ इस जंग की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है। सो दोस्तों ये हमारी आज की यानी कि आज हमने देखा कि ईरान के अंदर क्या हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल फ़ीस में। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो मुझे कमेंट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो या कोई किसी मेजर टॉपिक पे आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।